अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपका जीवन संघर्ष भरा होना चाहिए। स्टूडेंट का जीवन तपस्वी की तरह होता है। जिस तरह एक भक्त वरदान पाने के लिए तपस्या करता है, उसी तरह के स्टूडेंट को सफलता पाने के लिए तपस्या करना पड़ेगा। एक तपस्वी के जीवन को अपनाइए। भगवान भक्त तपस्वी भगवान की आराधना करने के लिए सुबह उठ जाता है, फिर वंदना करने के लिए तैयार हो जाता है। उसी तरह आपको भी उठना होगा। अपने पढ़ाई को पूजा समझकर, ज्ञान को भगवान मानकर पढ़ाई में लग जाना होगा। एक तपस्वी जब तपस्या करने बैठता है तो वह सिर्फ और सिर्फ अपने भगवान के बारे में सोचता है। उसी तरह आप भी जब पढ़ाई करने बैठो तो अपना ध्यान केवल व केवल अपनी पढ़ाई पर लगाओ। क्या हो रहा है तुम्हारे आसपास, उससे कोई मतलब नहीं रखना है। पढ़ाई करते वक्त जो भी चीज आपको डिस्टर्ब करती है उससे आसपास भटकने भी मत दो। अपने मोबाइल फोन को स्विच ऑफ कर दो। अगर आपका मोबाइल ऑन रहेगा तो जरूर डिस्टर्ब करेगा, इसलिए पढ़ाई करते वक्त उसे आप करना बेटर ऑप्शन है। किसी भी सब्जेक्ट को उठाओ तो उसे पूरे फोकस के साथ पढ़ें। 30 मिनट तक केवल व केवल अपना ध्यान अपनी बुक पर रखें। उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लें, फिर दूसरे सब्जेक्ट को उठाओ। इसमें भी 30 मिनट का फोकस जरूर लगाएं, ब्रेक लें। ऐसे करते करते सभी सब्जेक्ट को पूरा करें। अपने दिन के 24 घंटों में 5 घंटे पढ़ाई को देना है। 5 घंटे मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अमेरिका की रिसर्च टीम ने पता लगाया, अगर कोई इंसान फिजिकल रूप से मेहनत करता है तो वह 8 घंटे कर सकता है, और अगर मेंटल तौर पर मेहनत करता है तो आप 5 घंटे से ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकता। इससे ज़्यादा करोगे तो आपकी हेल्थ पर बुरा असर पड़ेगा। अगर अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखनी है तो आपको अपने शरीर और दिमाग की हेल्थ को मेंटेनेंस बनाए रखना होगा। शरीर बीमार होगा तो दिमाग पर असर होगा, आप तनाव फील करोगे, फिर जिससे आपकी पढ़ाई में रुकावट आ जाएगी। इसलिए सबको बराबर टाइम देना है। आप डेली का एक टाइम टेबल बनाएं, उसमें सबको बराबर टाइम दें। आप अपनी परिस्थिति के अनुसार टाइम टेबल बना सकते हैं। मेरी माने तो आप सुबह के टाइम एनर्जी से भरे होते हैं, इसलिए जो सबसे जरूरी सब्जेक्ट हो उसे अपनी लिस्ट में पहले नंबर पर रखें। फिर उसके बाद जो जरूरी सब्जेक्ट हो उसे चुनें, फिर उसे भी खत्म करें। आप पढ़ाई में उबाऊ ना फील करें, इसके लिए 15-20 मिनट तक एक्सरसाइज कीजिए। अपने डेली के रूटीन लिस्ट में इसे जरूर ऐड कीजिए। फिजिकली रूप से फिट रहोगे तभी आप मेंटली रूप से फिट रह पाओगे। अपने डेली रूटीन को 6 महीने कंटिन्यू करके देखिए तो देखना आप खुद में बहुत बदलाव पाओगे। अपनी पढ़ाई में दूसरों से ज़्यादा 10 कदम आगे रहोगे।